सोसाइटी क्या है और इसके बैनर तले क्या कुछ काम होगा? ये एक ऐसा बैनर है कि मुझे बताने में काफ़ी खुशी हो रही है, महसूस हो रही है कि कुछ लोग समाज में ऐसे काम कर रहे हैं जो हमें जो है सतयुग की तरफ दिखाता है तो हम कलयुग में, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा बैनर है जिसमें जो है अनाथ बच्चों को शिक्षा दी जाने की कोशिश की जाती है, खाना देने की कोशिश की जाती है, उनको छत देने की कोशिश की जाती है। तो बड़ी खुशी से मैं बताना चाहूँगा कि उसका एक पार्ट हम हैं जो आज हम आपके सामने हैं। तो साबिर साहब हैं, इनके जो फाउंडर हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये कंटिन्यू लगे रहते हैं कि भाई आगे बढ़ के आएँ। देखिए क्या है कि हर कोई अपने लाइफ में है, कर रहा है। इसमें ज़रूरी है कि थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी सोचे जिनके सर से बाप का साया उठ चुका है, माँ का साया उठ चुका है, जिसका कोई नहीं है। तो हमें लगता है कि इससे नेक काम कोई हो ही नहीं सकता कि आप अनाथ बच्चों के लिए कुछ भी करें, चाहे शिक्षा करें। जैसे अब शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमारी सोच, हमारी जो चीज़ें हैं वो हमारी शिक्षा से बढ़ती है। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसा कि सर ने कहा था कि आपको जो है पर्सनालिटी से जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी बनाती है, तो वो शिक्षा है। तो इनका बहुत अच्छा काम है कि ये शिक्षा में अच्छा कर रहे हैं और हम लोग यही कर सकते हैं कि हम इसको अवेयर कर सकते हैं अपने मन से। हम लोग के पास उतना न टाइम है न कुछ है, मगर उसमें भी थोड़ी ढूंढने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे कामों को करें जिसमें अच्छी नींद आए, जिससे अच्छे से अंदर से सेटिस्फैक्शन मिले कि हमने कुछ नेक काम किया है समाज के लिए। सर बिल्कुल, गांव तक के जो ऐसे बच्चे हैं, इन बच्चों को कैसे यहाँ तक लाया जा सकता है, उनको सुविधा से कैसे जोड़ा सकता है, इस विषय में कुछ जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सेमिनार्स होते हैं या लोगों को कनेक्टिविटी दी जाती है, इसका मकसद ही ये होता है कि वहाँ तक हमारे मैसेज पहुँच पाएँ जो नीड है, और हर इंसान देखे कि उनके कोई आसपास कोई उस तरह का जो ज़रूरतमंद तो नहीं है, जो अनाथ तो नहीं है, उसको हेल्प करने की ज़रूरत, तो वो रखें, उसकी एक लिस्ट बनाएं, उस लिस्ट को जो है सेमिनार में रखें और मिलजुल के उसको जो है ख़त्म करने की, मतलब उसको अच्छे करने की, उसको कैसे किया, उसकी एक स्ट्रैटेजी बने। ये पहुंच रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं साबिर साहब के जैसे और भी सोशल लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं। इसमें सहयोग चाहिए आप लोगों का भी। मीडिया चौथा स्तंभ है, ऑब्वियस है कि आप लोग के एक मास को बिलोंग करते हैं आप, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग के माध्यम से वहाँ तक अवेयरनेस पहुँचे, क्योंकि अभी सोशल मीडिया को ले लें या टीवी ले लें या फ़ोन ले लें, सब जगह अवेयर होना अब मुश्किल काम नहीं रहा है। तो इस देने की जो प्रावधान आपने रखी है, ये कितने वर्षों से चल रही है? ये तकरीबन 6 साल से हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। अभी आपके पास कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल गार्जियन उनके कुछ भी नहीं हैं? हमारे पास ऐसे लगभग 26 बच्चे हैं जिनकी माँ भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, और लगभग 32 बच्चे ऐसे हैं जिसकी किसी की माँ है, किसी के पिताजी नहीं है, किसी के पिताजी हैं तो माँ नहीं है। आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पर चल रहा है? मेरा इंस्टीट्यूट हिंदपीढ़ी में चल रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से वो जो है बंद हो गया। सरकार से आपको कोई ऐसा इस कार्य को बढ़ाने के लिए कुछ सुविधा मिल पा रही है? कोई भी सुविधा आज तक सरकार से हमें नहीं मिली है। तो फिर ये कैसे चल पा रहा है? इसको हम लोग अपने ज़कात के फंड से, जो हम लोग ज़कात निकालते हैं, सदका निकालते हैं, उस पैसे से जो है इन बच्चों को हम लोग शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है, मैं बीकॉम बीएड हूँ। आखिर समाज को ये चीज़ करने के लिए मजबूरन होना पड़ रहा है? देखिए साहब, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल बयान हो जाएगा, लेकिन मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि भाई सरकार भी क्या क्या करे, किस किस का रंज खाइए, किस किस को रोइए। तो नींद बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। तो सब सरकार ही कर लेगी तो फिर हम क्या करेंगे? सर, तो जमीनी स्तर में जो रियल में काम करने वाले ऐसे लोगों को सरकार क्यों ऐसा सुविधा देने के लिए आगे नहीं आती है? देखिए, सरकार आगे आती है। हमारे देश के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि एक तो हम भ्रष्ट बहुत हैं, दूसरा हम कामचोर बहुत हैं। तो जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती है। जब तक लोग अंदर से अपने आचरण को ना सुधार लें, भ्रष्टाचार मतलब आचरण का भ्रष्ट होना, ये कोई पुलिस, ये कोई नेता मंत्री, ये कोई सरकार नहीं कर सकती। ये करेगा हमारे अंदर का जागरण है, हमारे अंदर की जो शक्ति है, जिसको हम जब महसूस करेंगे तो समझेंगे कि हम किसको ठग रहे हैं, हम भी तो वही हैं जो अगला है।
हमारे अंदर भी वही ईश्वर है। जिम्मेवार कौन हो सकते हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें? देखिए, भ्रष्टाचार को कोई बढ़ावा नहीं देता। भ्रष्टाचार तो सब मिली जुली सरकार होती है ना, कि कुछ आपने किया, कुछ हमने किया, हमने मिल करके आनंद लिया। मतलब विचारों का ये फेर है कहेंगे। ये विचारों का फेर है। जब तक लोगों के विचार नहीं सुधरेंगे, जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि इंसानियत बड़ी चीज़ है, तब तक धार्मिक क्रियाकलाप और कर्मकांड करते हुए दिखेंगे लोग, लेकिन अंदर से मन काला होगा। ज़रूरत है मन को साफ़ करने की, नीयत को साफ़ करने की, क्योंकि जब तक नीयत साफ़ नहीं होगी तब तक मुझे उम्मीद नहीं है कि भ्रष्टाचार ख़त्म होगा। और वैसे मैं ऐसे सपने देखता भी नहीं अभी कि ऐसा कभी होगा, हमारे जीते जीते उम्मीद मैं नहीं करता, लेकिन फिर भी व्हाट वी से इंशाअल्लाह हो ऐसा तो बहुत अच्छा होगा। ईश्वर करे कि ऐसा हो कभी तो बहुत अच्छा होगा। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक सदस्य की हैसियत से यहाँ कॉल किया गया हूँ, जो एक अच्छे कार्य के लिए ये बैनर ने हमें इनवाइट किया और मैं यहाँ आया हूँ। और अच्छे कार्य में सबसे अच्छा मेरी समझ में एक अनाथ को धन दे देना, अनाथ को मदद कर देना, इन सारे में सबसे उच्च स्तर का जो दान है वो शिक्षा का दान है। क्योंकि मैं भी 2 साल अनाथ रह चुका हूँ। जब मेरा करियर फिनिश नहीं हुआ था तो हमने अपने पिताजी को खो दिया था। उस समय में मैंने पाया कि जो मेरे पास शिक्षा थी वो स्ट्रेंथ बन के उभर के आया। और बहुत बड़ी बात नहीं है, अनाथ से अ को हटा देंगे तो वो नाथ बन जाता है। और नाथ ही बनाने का ऑब्जेक्टिव हम लोगों को लेके चलना चाहिए। उस नाथ बनाने के ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ा विपन, सबसे बड़ा हथियार कुछ है तो वो शिक्षा है। जब आदमी शिक्षित होता है और जब उसके अंदर शिक्षा आती है तो एक समय वो महसूस करता है कि मैं नाथ हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को जो शिक्षा जैसा दान के लिए समाज में अनाथ के लिए आते हैं, उनको बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए। धन्यवाद। ब्लू वेलफेयर सोसाइटी की बैनर तले आप लोग गरीब बच्चों, अनाथ बच्चों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, ब्लू वेलफेयर सोसाइटी जो है वो मोहम्मद साबिर साहब पिछले 6 साल से रन कर रहे हैं। आज उनका यहाँ पर यतीम बच्चों और उनके परिवारों के बीच, चूँकि यहाँ पर रांची में या पूरे झारखंड में काफ़ी ठंड पड़ रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए इस सोसाइटी के तरफ से यहाँ पर उन लोगों को ब्लैंकेट वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हम लोग यहाँ पर उनके बुलावे पर हाजिर हुए हैं। संगठन से एक्चुअली हम लोग वहाँ जुड़े हुए नहीं हैं। आज उनका ये कार्यक्रम था जिसके बुलावे पर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। महबूब आलम साहब के इस सेंटर पे एक काफ़ी खूबसूरत प्रोग्राम इन्होंने रखा था। खूबसूरत इसलिए कि हम शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे अड़ोस में, पड़ोस में, मोहल्ले में, शहर में, गांव में जिस तरह से गरीबी है, लोग गरीबी के कारण 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं। और ऊपर से हमारे यहाँ 3 मौसम भी हैं, गर्मी है, ठंड है और आपका जो है ना बरसात का मौसम आता है, तो अलग अलग तरीके से गरीबों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है हर मौसम में। तो इस वक्त ठंड चल रहा है और ठंड भी काफ़ी कड़ाके की ठंड चल रही है। लोगों के पास सही से कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, इस ठंड से बचने के लिए उनके पास कोई बहुत अच्छा सोर्सेज नहीं है। तो एक बहुत ही बड़ा कदम ब्लू वेलफेयर सोसाइटी की टीम ने, उनके लोगों ने मोहम्मद साबिर साहब के क़यादत में यहाँ पर ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम रखा, ताकि उन परिवारों को कुछ उससे हेल्प हो सके, मदद हो सके और ठंड से बचें।